हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मिलेंगे आपको 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस राष्ट्रीय वन नीति पर आधारित। तो आइए देखते हैं, यह है हमारा वीडियो 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला आज का क्वेश्चन क्या है। भारत की कुल वन और वृक्ष आवरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ISFR 2023 के अनुसार कितनी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो ये 2023 की यानी कि वित्त वर्ष 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट कब रिलीज हुई। ये रिलीज हुई दिसंबर 2024 को। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपने पढ़ ही लिए होंगे इतने, तो यहाँ से देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। भारत की कुल वन और वृक्ष आवरण ISFR 2023 के अनुसार कितनी है, यानी कि वन और वृक्ष आवरण बताना है, यानी कि जो फॉरेस्ट है और ट्री कवर। जो फॉरेस्ट एक तो जंगल होता है यानी कि फॉरेस्ट, और एक ट्री कवर होता है यानी कि उसमें कितने पेड़ है, कितने पेड़ों के द्वारा, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो कवर्ड है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, या इसको कह सकते हैं 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन आवरण 75% से अधिक है। तो में वन आवरण क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया पहले क्वेश्चन के, जब हम सॉल्यूशन देख रहे थे तब। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो देखना यह है कि इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे राइट हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसमें क्या है, ये सारे जो हमारे राज्य हैं ये यूनियन टेरिटरीज है। ये यहाँ पर कौन से स्टेट हैं, ये या तो नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वाले हैं, जो टोटली साउथ में है ना। जैसा हमारा मिजोरम हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने पढ़ाई होगा या नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये सब आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब जो हमारा ऑप्शन ए है, तो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो हो जाएगा 75% से अधिक वन आवरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें ये जो सारे के सारे स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें वन आवरण जो है 75% से अधिक है। डन। तो व्यूअर्स चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो भारत में मैंग्रोव आवरण में 2021 की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है जो हमारा 2021 की तुलना में। तो ये जो है रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये प्रत्येक 2 साल में रिलीज होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको कौन सा मंत्रालय देखता है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कौन सा मंत्रालय देखता है। तो इसको जो मंत्रालय देखता है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना। तो उसमें कुछ लोगों की समिति गठित की जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। यदि पहला वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पहला वीडियो देखिएगा जाकर के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो यहाँ पर 2021 की तुलना में 2023 की जो डेटा था, जो 2024 में प्रकाशित हुआ, रिलीज हुआ, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो उसी को परिवर्तन कहते हैं, है ना।
जैसे प्लस माइनस कितना भी हो सकता है, तो वही क्या है हमारा परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 7.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, या ऑप्शन बी 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, या 10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7.43% की क्या हुई है, कमी हुई है मैंग्रोव में। मैंग्रोव वन होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में, है ना, जो हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। वहां पर मैंग्रोव की उपस्थिति बहुत अधिक है। और मैंग्रोव के क्या होते हैं, मतलब बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो यानी कि इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसका डिटेल सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये वीडियो यानी कि या ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सजेशन आमंत्रित हैं। मैंने ईमेल आईडी भी दी है, आप ईमेल करके ही बता सकते हैं, कमेंट करके ही बता सकते हैं। यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में यानी कि अबाउट में जाएंगे आप तो आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पर ईमेल करके भी आप हमें बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है या इन डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, मैं वैसा ही सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है मैंग्रोव आवरण में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वन और वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अब वृद्धि हुई है ये पूछा है ना। तो यहाँ पर देखो भारत में वन और वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। तो अब इसको देखना है, हमारा ऑप्शन ए है 1285.4 वर्ग किलोमीटर की कमी, किलोमीटर है ना, किलोमीटर है नॉट कमी। और बी ऑप्शन है 1445.81 वर्ग किलोमीटर, या सी ऑप्शन है 1200 या 1200 भी कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर, या 1500 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी वृद्धि हुई है वो हुई है 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये हमारे जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तो जीएस का एक ऐसा पोर्शन है जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, है ना। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा 1445.81 वर्ग किलोमीटर। और ये जो पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती हैं इसको हम इस तरीके से यानी कि इसका उच्चारण नहीं कर सकते 81, इसको बोलना होता है हमें 8.81, है ना। पॉइंट के बाद जो भी बोलेंगे तो एक एक करके बोलेंगे, जैसे 81। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो जहां पर वन और वृक्षावरण यानी कि दोनों ही चीजें ज्यादा हों, है ना। तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कौन सा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। तो सोचिए आप कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। तो मध्य प्रदेश वैसे काफी इम्पोर्टेंट राज्य है, हमारा स्टेट है। वहाँ के जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, है ना, या वेटलैंड है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देख सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। अब ये पूछा गया है हमसे, कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा भारत का क्षेत्रफल है यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसमें कितने प्रतिशत पर हमारे वन स्थित हैं ये पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा 21.71%, 24.62%, 25.13%, 33.33%। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, इसका हमारा ऑप्शन है 21.71%। तो हमारा जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके 21.7% पर क्या है, हमारा वन क्षेत्र स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सघन वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है ना। बहुत सघन वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर सबसे घने वन है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल। तो केरल को जैसा कि आप जानते हैं साइलेंट वैली के, यानी कि साइलेंट वैली जो है यहीं पर है, साइलेंट वैली के रूप में भी जाना जाता है केरल को। और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हमारा सुंदरबन डेल्टा है। और मध्य प्रदेश, यहाँ जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो यहाँ पर काफी संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है ना। तो यहाँ पर जो हमारा है आंसर, बहुत सघन वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो आप नोट कर लेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अगर आप यहाँ से, ये बहुत सिंपल सी बात है, में से बहुत हल्की बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप इस तरीके से एक ऑप्शन में, यानी कि एक क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं उसमें काफी कुछ आप लर्न कर सकते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, यानी कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी राजधानियां क्या हैं। तो आप रिकॉल करने के लिए आप ये सारा कुछ सोच सकते हैं ऑप्शन पढ़ते समय, है ना। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पर ये, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, तभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर तो डिटेल सॉल्यूशन देने में, है ना। तो यहाँ से आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8th क्वेश्चन, कौन सा राज्य वनों की अग्नि प्रवणता में सर्वाधिक संवेदनशील है। यानी कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो, यानी कि फायर है तो सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि जो क्या कह सकते हैं उसको, जो प्रवणता, यानी कि बारंबारता तो नहीं कहेंगे, अग्नि प्रवणता में सर्वाधिक संवेदनशील है। यानी कि वो कह सकते हैं कि या अग्नि यहाँ पर सबसे ज्यादा बार देखी जाती है, लगती है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो। जैसे कि किसी इंसान के द्वारा धूम्रपान करके और वहीं पे जैसे सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह फेंक देना, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, है ना, प्रमुखता क्या होता है यहाँ पर जो है, जैसे वन होते हैं और वनों में चीड़ के वृक्ष हैं या ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पत्तियों वगैरह में ऑयल वगैरह रहता है, तो वो आपस में रगड़ खा के भी यहाँ पर आग को, यानी कि अग्नि को क्या दे सकते हैं, यानी कि भड़का सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, प्रवणता सर्वाधिक संवेदनशील हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, स्टेट है, जो अग्नि प्रवणता में सर्वाधिक संवेदनशील है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा, क्या है, उड़ीसा, जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक संवेदनशील जो स्टेट है हमारा, वो है मिजोरम, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब किस राज्य ने सबसे अधिक नेट गेन इन फॉरेस्ट कवर दर्ज किया है। तो यहाँ पर, यानी कि जो 2021 की रिपोर्ट थी, इसे कहने का अभिप्राय है 2021 की रिपोर्ट के बाद और 2023 की रिपोर्ट के बाद जो 2024 दिसंबर में प्रकाशित हुई, उसमें अधिक नेट गेन इन फॉरेस्ट कवर दर्ज किया है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तेलंगाना स्टेट है, इसने नेट गेन इन फॉरेस्ट कवर दर्ज किया था, यानी कि 2023 की रिपोर्ट
जो आई है 2024 दिसंबर में, है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन भी है ये आज का। तो ग्रीन बॉस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रीन बॉस इंडेक्स क्या होता है, तो इसको आप गूगल से जरूर पढ़िएगा, सर्च करके ग्रीन बॉस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, नकली हरित दावों की पहचान करना, है ना। तो लेकिन ऑप्शन शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग भी पढ़ सको, मैं जल्दी नहीं करूं, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यानी कि ऑप्शन ए पढ़ते हैं, गंगा प्रदूषण की निगरानी के लिए है ग्रीन बॉस इंडेक्स, या ऑप्शन बी डाटा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, या सी ऑप्शन सी नकली हरित दावों की पहचान करने के लिए है, या ऑप्शन डी रिपोर्ट लेखन आकलन करने के लिए है। तो यहाँ पर से हमारा जो ऑप्शन है इसका नकली हरित दावों की पहचान यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ग्रीन बॉस इंडेक्स क्या होता है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप डिटेल में इसको गूगल सर्च करके पढ़िएगा, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना। तो चलिए आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 3 होगी वो, उसमें भी 10 क्वेश्चन के सेट होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 10-10 क्वेश्चन के 10 सेट लाऊंगा और 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।